अभी तक हम लोग सिमेट्री एलिमेंट को देख रहे थे। सिमेट्री एलिमेंट को हम लोगों ने देख लिया, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ सिमेट्री एलिमेंट और उसमें सिग्मा भी, प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड डायहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री में डायहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री, हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री, और उसके बाद जो है वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री देखा। उसके बाद हम लोगों ने इन्वर्जन प्लेन ऑफ सिमेट्री और इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री इन सबको देख लिया। मतलब कि लगभग हमने सभी सिमेट्री एलिमेंट्स को स्टडी कर लिया है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे पॉइंट ग्रुप। पॉइंट ग्रुप क्या होता है? पॉइंट ग्रुप जो होता है, जितने भी हमने सिमेट्री एलिमेंट पढ़े हैं उन सभी सिमेट्री एलिमेंट को अगर हम जोड़ करके लिखें तो किसी भी मॉलिक्यूल का हम पॉइंट ग्रुप निकाल सकते हैं। मतलब कि पॉइंट ग्रुप क्या है? पॉइंट ग्रुप एक सम है, जितने भी टाइप के हमने सिमेट्री एलिमेंट पढ़े हैं उन सबको जोड़ करके अगर हम किसी मॉलिक्यूल पर स्टडी करें, यानी कि ऐसे कर सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में कि पॉइंट ग्रुप क्या है? पॉइंट ग्रुप जो है वो सम ऑफ सिमेट्री एलिमेंट है। जिस भी मॉलिक्यूल का हम सिमेट्री एलिमेंट निकाले हैं उन सब और उसमें जितने सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट हैं सबको अगर हम ऐड कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा? पॉइंट ग्रुप मिल जाएगा। पॉइंट ग्रुप आज हम लोग पॉइंट ग्रुप स्टडी करेंगे कि पॉइंट ग्रुप क्या होता है। पॉइंट ग्रुप को हम जनरल लैंग्वेज में अगर कहें तो पॉइंट ग्रुप क्या होता है? सम ऑफ ऑल सिमेट्री एलिमेंट present in a molecule। मतलब कि किसी भी मॉलिक्यूल में कितने सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट हैं उन सबको अगर हम सम कर दें तो क्या आ जाएगा? हमारा पॉइंट ग्रुप आ जाएगा। कुछ एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको। एग्जांपल से समझें, अगर एग्जांपल से समझें तो जैसे वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल। अब वाटर मॉलिक्यूल कैसा होता है? बेंड होता है, वी टाइप स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? वी टाइप होता है स्ट्रक्चर इसका। ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है। वी टाइप होता है इस तरीके से इसका क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है। इसमें हमने दो तरह की सिमेट्री निकाली थी। एक यहां से निकाला था जिसको रोटेट करा के निकाला था, यानी एक्सिस ऑफ सिमेट्री, यहां से C2 निकाला था। और दूसरा हमने प्लेन ऑफ सिमेट्री निकाला था जो इसकी C2 एक्सिस यानी प्रिंसिपल एक्सिस के अराउंड था। तो यहां से हमने सिग्मा भी निकाला था और एक सिग्मा भी हमने यहां से निकाला था सिग्मा भी, यानी एक सिग्मा भी हमारा एक्सिस के अकॉर्डिंग देखें तो एक्स वाई और जेड है। तो एक हम क्या देख सकते हैं? एक्स और जेड में जो इसके ऊपर है तो सिग्मा एक्स जेड, और एक कहाँ था? एक्स वाई में तो सिग्मा एक्स वाई। तो हमने दो प्रकार की इसमें सिमेट्री देखी थी। तो इन दोनों सिमेट्री एलिमेंट को अगर हम ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा? C2 और उसमें सिग्मा भी आया था तो उसको भी लिख देते हैं शॉर्ट में। तो वाटर मॉलिक्यूल में कौन सा पॉइंट ग्रुप है? C2 भी पॉइंट ग्रुप। एक और एग्जांपल समझते हैं, जैसे NH3 मॉलिक्यूल था, NH3 यानी अमोनिया मॉलिक्यूल। इसका भी स्ट्रक्चर कैसा होता है? ट्राइगोनल पिरामिडल ट्राइगोनल पिरामिडल है। अब इसमें भी हमने क्या निकाला था? यहां से रोटेट कराया था तो हमको C3 मिला था। अब C3 मिला था, उसके बाद हमने 3 सिग्मा प्लेन निकाले थे, 3 सिग्मा भी निकाला था। तो इसमें भी क्या हो जाएगा? C3 भी पॉइंट ग्रुप हो जाएगा। तो इस तरीके से हम निकालते हैं पॉइंट ग्रुप को, और यही होता है। इसमें टोटल सिमेट्री एलिमेंट को ऐड कर दिया जाता है तो क्या आ जाता है? उसमें पॉइंट ग्रुप हमारा आ जाता है। तो यह है हमारा पॉइंट ग्रुप। उसके आगे देखते हैं पॉइंट ग्रुप कितने तरह के होते हैं। उसको देखते हैं। पॉइंट ग्रुप मेनली जो होते हैं, पॉइंट ग्रुप 3 तरह के पढ़े जाते हैं। एक होता है
तीन तरह के पॉइंट ग्रुप होते हैं। एक होते हैं मॉलिक्यूल ऑफ लो सिमेट्री, दूसरे होते हैं मॉलिक्यूल ऑफ हाई सिमेट्री, उसके बाद होते हैं मॉलिक्यूल ऑफ स्पेशल सिमेट्री। सिमेट्री के अकॉर्डिंग जो होते हैं पॉइंट ग्रुप जो होते हैं वो सिमेट्री के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल पॉइंट ग्रुप जो होता है पॉइंट ग्रुप में यह इसको लिखते हैं कैसे, एक होता है मॉलिक्यूल ऑफ स्पेशल सिमेट्री, स्पेशल सिमेट्री। इसके बाद स्पेशल सिमेट्री में वो आते हैं, इसका मॉलिक्यूल, इसको हम साइड में लिखते हैं MSS। तो जो स्पेशल सिमेट्री होती है किसी भी एलिमेंट की उसको हम देखते हैं। जैसे स्पेशल सिमेट्री में या तो मॉलिक्यूल लीनियर हो या उसमें क्या हो, वो परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल हो या परफेक्ट टेट्राहेड्रल हो, आइकोसाहेड्रल हो, तो उन सबको हम इसमें रखते हैं मॉलिक्यूल ऑफ स्पेशल सिमेट्री। ये इसमें आते हैं हमारे कौन कौन से पॉइंट ग्रुप आते हैं इस ग्रुप में, मॉलिक्यूल ऑफ स्पेशल सिमेट्री में कौन कौन से पॉइंट ग्रुप आते हैं, इसमें आते हैं TD यानी टेट्राहेड्रल, मॉलिक्यूल। टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल को हम टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल का पॉइंट ग्रुप हम TD लिखते हैं। और दूसरा होता है ऑक्टाहेड्रल, OH से इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऑक्टाहेड्रल को। जो भी मॉलिक्यूल ऑक्टाहेड्रल हो उसको हम OH पॉइंट ग्रुप लिखते हैं उसका, ऑक्टाहेड्रल। इसके बाद अगर कोई मॉलिक्यूल आइकोसाहेड्रल है तो उसको हम IC, आइकोसाहेड्रल को हम लिखते हैं IC। अब कोई ऐसा मॉलिक्यूल हो जिसमें एक ही एटम प्रेजेंट हो, कोई ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें केवल एक एटम प्रेजेंट हो, तो उसके पॉइंट ग्रुप को, या ऐसे कर सकते हैं एक एटम नहीं, ऐसा मॉलिक्यूल हो या ऐसा मोनो एटॉमिक जैसे हीलियम जिसमें एक ही एटम होता है, या जितने भी ऐसे हैं ऐसे जिनमें एक एटम प्रेजेंट हो, तो उसका पॉइंट ग्रुप हम कैसे लिखते हैं, एक एटम के वन एटम है कोई, वन एटम के लिए हम क्या लिखते हैं कि पॉइंट ग्रुप। तो वन एटम जिसमें होगा, जैसे हीलियम, एग्जाम्पल इसका हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हीलियम, जिसमें एक ही एटम हो और वो क्या हो, यह होता है हमारा मॉलिक्यूल ऑफ स्पेशल सिमेट्री। दूसरा होता है मॉलिक्यूल ऑफ लो सिमेट्री, मॉलिक्यूल ऑफ एग्जाम्पल समझ लेते हैं पहले सबका। टेट्राहेड्रल में हमारा आ जाएगा CH4 आ जाएगा, ऑक्टाहेड्रल में SF6 आ जाएगा, और इसमें आ जाएगा B12, इसमें आ जाएगा हीलियम। तो ये एग्जांपल है। उसके बाद मॉलिक्यूल ऑफ स्पेशल सिमेट्री, मॉलिक्यूल ऑफ स्पेशल तो हो गया, उसके बाद मॉलिक्यूल ऑफ लो सिमेट्री, मॉलिक्यूल ऑफ लो सिमेट्री मतलब इसको हम साथ में लिखते हैं मॉलिक्यूल ऑफ लो सिमेट्री। तो इसमें वो मॉलिक्यूल आएंगे जिनकी सिमेट्री इसमें वो मॉलिक्यूल आएंगे जिनकी सिमेट्री क्या होगी, बहुत ही कम होगी, या कह सकते हैं इनके सिमेट्री एलिमेंट उनमें बहुत ही कम सिमेट्री एलिमेंट होते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल ऑफ लो सिमेट्री, मॉलिक्यूल ऑफ लो सिमेट्री। इसमें तीन तरह के आते हैं, तीन तरह की सिमेट्री होती है। एक होता है CI, दूसरा होता है CS, उसके बाद तीसरा होता है C1। तो तीन तरह की सिमेट्री होती है। CS पॉइंट ग्रुप, CS, CI और C1। थोड़ा इसको बढ़ा देते हैं, C1। तो तीन तरह का इसमें सिमेट्री एलिमेंट होता है। CS क्या होता है, ऐसा
मॉलिक्यूल जिसमें केवल और केवल एक ही टाइप का इन्वर्जन, एक ही टाइप का क्या कह सकते हैं, सी आई इसको बोलेंगे, जिसमें केवल एक पॉइंट ग्रुप प्रेजेंट हो, बस इन्वर्जन सेंटर, और एक ई, ओनली इन्वर्जन सेंटर एंड आइडेंटिटी एलिमेंट आर प्रेजेंट। उसके बाद सी एस पॉइंट ग्रुप जिसमें कि केवल और केवल एक सिग्मा प्लेन प्रेजेंट हो, उसको बोलेंगे हम सी एस पॉइंट ग्रुप। ओनली वन सिग्मा प्लेन एंड ई एलिमेंट प्रेजेंट हो, ई एलिमेंट मतलब जिसमें आइडेंटिटी एलिमेंट प्रेजेंट हो, उसको बोलेंगे हम सी एस पॉइंट ग्रुप। और सी वन पॉइंट ग्रुप जो होता है, इसमें केवल सी वन पॉइंट ग्रुप में केवल जो होगा एक रोटेशनल एक्सिस प्रेजेंट हो और एक ई प्रेजेंट हो, मतलब कि इसमें क्या हो, ओनली वन रोटेशनल एक्सिस आर प्रेजेंट, मतलब कि इसमें क्या हो, C1 प्लस क्या हो, E प्रेजेंट हो। अब सबका एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम पहले देखते हैं सी आई का, CI CS और C1 CS और CI देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं CS पॉइंट ग्रुप का। इसमें एग्जांपल हो जाएगा हमारा फिनॉल, इसका एग्जांपल हो जाएगा फिनॉल होता है ऐसे स्ट्रक्चर, ये फिनॉल है ऐसे। तो इसमें हम कहीं से भी रोटेशन नहीं करा सकते, यहाँ से कराएंगे तो ऊपर आ जाएगा, ये ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। यहाँ से भी रोटेट कराएंगे तो भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। उसके बाद हम क्या करें, इसमें केवल और केवल एक ही टाइप का प्लेन प्रेजेंट है जो कि इस बोर्ड की प्लेन है जी। ये ऐसा प्लेन पास करेंगे तो क्या होगा, ये पूरा मॉलिक्यूल कट हो जाएगा और हमको क्या मिल जाएगा, एक सिग्मा प्लेन मिल जाएगा, सिग्मा फी। और ई एलिमेंट सब में प्रेजेंट होता है, सभी मॉलिक्यूल्स में ई एलिमेंट प्रेजेंट होता है, तो इसमें हो गया सिग्मा और ई। तो इसमें कौन सा हो गया, सी एस पॉइंट ग्रुप हमारा ये हो गया, सी एस पॉइंट ग्रुप। तो फिलहाल में सी एस पॉइंट ग्रुप होता है। और इसका एग्जाम्पल एक और है सी एस का एक और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं फिनॉल के अलावा। एक एग्जाम्पल हम और देख सकते हैं सी एस पॉइंट ग्रुप में, ये देख सकते हैं HOD यानी वाटर मॉलिक्यूल को, वाटर को अगर हम एक ड्यूटेरियम से रिप्लेस कर दें तो HOD हो जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर भी कैसे हो जाएगा, HO और D। तो इसमें भी बस यही एक प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा, POS यानी सिग्मा भी मिलेगा, प्लस क्या मिलेगा, सिग्मा भी प्लस E मिल जाएगा। तो ये भी एग्जाम्पल हो गया किसका, CS पॉइंट ग्रुप का। तो ये दो एग्जाम्पल हो गए किसके, CS पॉइंट ग्रुप के। दूसरा हम देखते हैं एग्जाम्पल इसमें CI पॉइंट ग्रुप का। CI पॉइंट ग्रुप CI पॉइंट ग्रुप का एग्जाम्पल देखते हैं। CI पॉइंट ग्रुप में देखते हैं, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा CBr FCl और CBr FCl। स्टाइगर्ड फॉर्म में अगर इसका स्ट्रक्चर बना दें हम इस तरीके से, तो यहाँ पे Br और उसके बाद यहाँ पे अगर Cl है तो यहाँ पे Cl, और यहाँ पे हमारा F है तो यहाँ पे F। इसमें बस एक ही इन्वर्जन पॉइंट है
और इसमें कुछ नहीं प्रेजेंट है, बस एक इन्वर्जन पॉइंट है। तो यहाँ पे इसका इन्वर्जन पॉइंट कहाँ पे, यहाँ पे, इसको देखिए यहाँ पे, और दूसरा जो है ये यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, इन्वर्जन पॉइंट है, जिससे हम मॉलिक्यूल को क्या कर सकते हैं, इन्वर्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें एक ई सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट है, तो इसमें बस एक ही आएगा, सी आई पॉइंट ग्रुप आएगा। उसके बाद C1 देखते हैं, C1 या इसको हम C1 ऐसे ले सकते हैं। तो इसके लिए हम ले सकते हैं कायरल मॉलिक्यूल, कायरल कंपाउंड, कायरल कंपाउंड में जैसे C, Cl, Br, H और F ये ले लें। तो इसको हम ना ही रोटेट करा सकते हैं, अगर रोटेशन कराएंगे यहाँ से तो हमको पुराने वाले पोजीशन पे जाने में कितना एंगल हमको रोटेट करना पड़ेगा, 360 करना पड़ेगा। 360 करना पड़ेगा, तो n की वैल्यू निकालने के लिए हम 360 अपान 360 करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, यानी इसमें कितना आ जाएगा, C1 आ जाएगा, C1 पॉइंट ग्रुप आ जाएगा। तो इस तरीके से इसमें C1 पॉइंट ग्रुप हम निकाल सकते हैं। तो ये तीन हो गए मॉलिक्यूल ऑफ लो सिमेट्री में, तीन हो गए CI, CS और C1। और मॉलिक्यूल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ स्पेशल सिमेट्री में TD टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल और उसके बाद K पॉइंट ग्रुप, जी हो गए मॉलिक्यूल ऑफ स्पेशल सिमेट्री में। नेक्स्ट देखते हैं मॉलिक्यूल ऑफ हाई सिमेट्री, इसके बाद मॉलिक्यूल ऑफ हाई सिमेट्री, 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 मॉलिक्यूल ऑफ हाई सिमेट्री में ऐसे कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं हम कि ऐसे इसमें मेनली जो होता है बहुत से मॉलिक्यूल आएंगे। इसमें दो तरह की सिमेट्री मेनली हम यूज करते हैं, तीन तरह की, एक होता है C, S और D, तीन तरह की सिमेट्री नोटेशन हम यूज करते हैं इसमें, C, S और D। इसमें मेनली आएगा हमारा बेंडिंग मॉलिक्यूल, बेंड मॉलिक्यूल और ट्राइगोनल, पिरामिडल, ट्राइगोनल, प्लेनर, ये सभी इसमें आएंगे इन सभी में। तो इसमें तीन तरह की सिमेट्री होती है, इसमें मेनली तीन तरह की सिमेट्री है। एक है हमारा C टाइप सिमेट्री एलिमेंट सिमेट्री, या C टाइप पॉइंट ग्रुप कर सकते हैं, पॉइंट ग्रुप। C टाइप पॉइंट ग्रुप में आएंगे हमारे Cn, जिसमें क्या होगा, ओनली रोटेशनल एक्सिस होगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री कर सकते हैं, ओनली एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री एक्सेप्ट C1 को छोड़ करके बाकी सभी इसमें जो होगा एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा। दूसरा होगा Cn भी, जिसमें क्या होगा, एक Cn एक्सिस प्लस क्या होगा, एक सिग्मा भी प्लेन इसमें होगा, तो होगा Cn भी पॉइंट ग्रुप। उसके बाद तीसरा होगा CnH पॉइंट ग्रुप, CnH पॉइंट ग्रुप। इसमें क्या हो सकता है, एक Cn होगा प्लस क्या होगा, एक सिग्मा H होगा। सिग्मा H कहाँ होगा, सिग्मा H परपेंडिकुलर टू Cn, ये होगा। ये हो गया एक टाइप का पॉइंट ग्रुप। दूसरा पॉइंट ग्रुप हमारा इसमें होगा S टाइप का, Sn पॉइंट ग्रुप होगा।
इसमें एक ही होगा, या तो इवन होगा या फिर ऑड होगा, इवन या फिर ऑड होगा। उसके बाद हमारा आता है डी पॉइंट, डी टाइप पॉइंट ग्रुप, पॉइंट ग्रुप। डी टाइप पॉइंट ग्रुप में हमारा क्या क्या आ सकता है? डी टाइप पॉइंट ग्रुप में डी एन आ सकता है, डी एन में ओनली एन नंबर ऑफ C2 एक्सिस आर प्रेजेंट, एक्सिस आर प्रेजेंट, जिसमें केवल एन नंबर ऑफ C2 प्रेजेंट हो, उसमें क्या रहेगा? डी एन पॉइंट ग्रुप। दूसरा हो सकता है डी एन एच, इसमें क्या होगा? एन नंबर ऑफ C2 प्लस क्या होगा? सिग्मा एच होगा। सिग्मा एच कहाँ होगा? परपेंडिकुलर टू, सिग्मा एच कहाँ होगा? ऐसे लिख देते हैं, परपेंडिकुलर टू C2। इसके बाद ही होगा डी एन, डी पॉइंट ग्रुप, जिसमें क्या होगा? डी एन यानी डी एन होगा, या कह सकते हैं NC2 रहेगा प्लस क्या रहेगा? सिग्मा डी रहेगा। इतने तरह की क्या होते हैं? हमारे पॉइंट ग्रुप होते हैं। अब इनको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। इतने टाइप के हमारे क्या होते हैं? सिमेट्री एलिमेंट, सॉरी, इतने टाइप के क्या होते हैं? पॉइंट ग्रुप होते हैं। अब इनको वन बाय वन स्टडी करेंगे। उसके पहले हम इसका एक चार्ट बना लेते हैं, जिसको हम सभी टाइप की सिमेट्री को एक ही जगह पर देख सके, एक ही जगह पर देख सके। उसके लिए एक हम फ्लो चार्ट बनाएंगे। पॉइंट ग्रुप को समझने के लिए एक टाइप का हम क्या करेंगे? चार्ट बनाएंगे, जिसमें क्या है हमारा, हम उसको सिमेट्री को क्या लिख देते हैं? एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं। जी हमारा एस है सिमेट्री के लिए, एस हो गया। उसके बाद इसको दो पार्ट में, इधर जाएगा, यहाँ पे होगा हमारा इसको लिख देंगे मॉलिक्यूल ऑफ स्पेशल सिमेट्री, मॉलिक्यूल ऑफ स्पेशल सिमेट्री। मॉलिक्यूल ऑफ स्पेशल सिमेट्री में कौन कौन से होंगे? यहाँ बना देते हैं मॉलिक्यूल ऑफ स्पेशल सिमेट्री में मॉलिक्यूल ऑफ स्पेशल सिमेट्री, इसमें आएगा आपका मॉलिक्यूल ऑफ स्पेशल सिमेट्री में आएगा C इंफिनिटी भी, C और आएगा टेट्राहेड्रल, या इसको हम T से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर TH से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद ऑक्टाहेड्रल आएगा, इसको हम O से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर OH से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद आएगा आइकोसाहेड्रल, IC से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, या फिर IH से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद स्पेशल आएगा K टाइप की, एक और इसमें होता है CNH, C इंफिनिटी H होता है इसमें, C इंफिनिटी H। इसके बाद दूसरा होता है इसमें, दूसरा होता है मॉलिक्यूल ऑफ लो सिमेट्री, नहीं, मॉलिक्यूल ऑफ लो सिमेट्री होता है, मॉलिक्यूल ऑफ लो सिमेट्री, मॉलिक्यूल ऑफ लो सिमेट्री। तो मॉलिक्यूल ऑफ लो सिमेट्री में कौन कौन से आते हैं? मॉलिक्यूल ऑफ लो सिमेट्री में हमारे आएंगे तीन, अभी मैंने बताया। एक आएगा CS, CI और C1। इसके बाद तीसरा आता है मॉलिक्यूल ऑफ स्पेशल सिमेट्री। क्या होता है? मॉलिक्यूल ऑफ स्पेशल सिमेट्री, मॉलिक्यूल ऑफ स्पेशल, सॉरी, मॉलिक्यूल ऑफ हाई सिमेट्री, मॉलिक्यूल ऑफ हाई सिमेट्री। तो मॉलिक्यूल ऑफ हाई सिमेट्री में तीन तरह के होते हैं। मॉलिक्यूल ऑफ हाई सिमेट्री में तीन तरह के होंगे। एक होगा हमारा CN टाइप, C टाइप, दूसरा होगा S टाइप और तीसरा होगा D टाइप।
अब सी टाइप में जो होंगे हमारे, ये 3 तरह के होंगे। इसमें कितने होंगे? 3 तरह के। एक होगा CN, दूसरा होगा CN, और इसमें क्या होगा? एक तो CN हो जाएगा, एक होगा हमारा CN प्लस सिग्मा भी, तो वो हमारा हो जाएगा CN भी, और दूसरा होगा हमारा CN प्लस सिग्मा H, तो ये हमारा हो जाएगा CNH। इसके बाद इसमें 2 आएंगे, एक होगा CN इवन और CN होगा ऑड। इसके बाद डी में भी 3 आएंगे, एक हमारा होगा DN, ओनली इसमें DN होगा, एक क्या होगा हमारा इसमें DN प्लस क्या होगा सिग्मा D होगा, इसको बोलेंगे DN D। इसके बाद एक होगा हमारा, एक होगा DN विथ सिग्मा H, इसको बोलेंगे DNH। तो ये एक फ्लो चार्ट में एक जगह सभी टाइप के सिमेट्री एलिमेंट हो गए। इसके एग्जांपल भी इसी जगह लिख दे रहे हैं, जैसे CS पॉइंट ग्रुप में हमारा क्या हो जाएगा फिनॉल। इसके एग्जांपल इस साइड हम लिख देते हैं, एग्जांपल ये हो जाएगा हमारा फिनॉल। उसके बाद SOCl2 और उसके बाद HOD, इसमें हमारा एग्जांपल हो जाएगा, इसका एग्जांपल हो जाएगा हमारा CI है, तो ये हो जाएगा CFClDr और CFClDr स्टैगर्ड। उसके बाद C1 में हमारा हो जाएगा कायरल मॉलिक्यूल, जैसे CFClH, इसका एग्जांपल हो जाएगा। और CNV में हमारा हो जाएगा HCl CONO, ये हो जाएगा हमारा NO, और SN क्या हो जाएगा SN। इसमें हमारा एग्जांपल हो जाएगा, इसमें हो जाएगा हमारा H2Cl2 N2, उसके बाद N3-। इसके बाद टेट्राहेड्रल में तो हम समझ रहे हैं कौन सा एग्जांपल होगा। टेट्राहेड्रल में हमारा हो जाएगा CH4 हो जाएगा, CH4। उसके बाद एक हो जाएगा टाइटेनियम BF3, टाइटेनियम BF3 हो जाएगा, PF3 है, PF3 का टेट्राएड। ऑक्टाहेड्रल में हमारा हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल में हो जाएगा आपका SF6, और इसमें हो जाएगा B12, इसमें हो जाएगा हीलियम। तो ये सभी एग्जाम्पल थे जिसमें हम इन सबको देख लिए। अब हमको स्टडी करना है मॉलिक्यूल ऑफ हाई सिमेट्री। इन सबको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें बताएं, कुछ कमी हो तो भी हमको बताएं।